हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 270A। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम अंडर रिपोर्टिंग पूरा जो है डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मिस रिपोर्टिंग करेंगे। सो ये फुल फ्लैश आपका एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों को मिलाकर, तो आप दोनों वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होता है कि आपने अपनी रिपोर्ट तो करी है इनकम, बट वहाँ पे मिस रिप्रेजेंट करा है। अंडर रिपोर्टिंग में क्या था कि आपने इनकम को कम दिखाया है, ठीक है, या फिर आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करी है। बट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में क्या होगा कि आपने जो है अपनी इनकम को मिस रिप्रेजेंट किया है जानबूझ के, जिससे आप अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सको। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जैसे दे रखा है कि किस किस तरीके से जो है एसएससी अपनी इनकम को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है। फर्स्ट हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कि आपने जो फैक्ट थे आपकी इनकम के पीछे उसको मिस रिप्रेजेंट किया है, जो रियलिटी थी उसको नहीं दिखाया। आपने जो है इन्वेस्टमेंट करी हुई है बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से आप इनकम अर्न कर रहे थे। आपने जो है फेक एक्सपेंडिचर दिखाए हैं जिसका आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, और क्लेम करे हैं उन एक्सपेंडिचर को, लाइक हमारा ये खर्चा होगा, ये खर्चा हो गया। इनकम में से आपने अपने खर्चों को माइनस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो गई और आपको टैक्स कम देना पड़ा। फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई नहीं फिर भी आपने जो है वहाँ पे गलत एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की हुई है। फिफ्थ पॉइंट, रिसिप्ट नॉट रिकॉर्ड, यानी कोई ऐसी रिसिप्ट थी, कहीं से आपकी इनकम आई थी जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा और उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी टोटल इनकम पे भी पड़ रहा था। तो ये 5 तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट कर सकते हो, या हम बोलेंगे कि आपने आपकी इनकम को मिस रिपोर्ट किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं की है, फेक एक्सपेंडिचर आपने क्लेम करे हैं, फेक एंट्री आपने की है, गलत एंट्री की है, फॉल्स एंट्री करी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उस रिसिप्ट को रिकॉर्ड नहीं करा है जो आपकी डायरेक्टली आपकी टोटल इनकम को अफेक्ट करती है, राइट। सो ये 5 केसेस हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। आगे फिर है क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कि कितनी पेनल्टी आप पे चार्ज की जाएगी अगर किसी भी एसएससी ने जो है अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट किया है। सो इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी अमाउंट आपकी बन रही है टैक्स पेबल की, उसका 200% यानी डायरेक्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अंडर रिपोर्टिंग के केस में क्या था, 50% था आपकी टैक्स पेबल अमाउंट का। लाइक मान लो आपने टैक्स पेबल आपकी अमाउंट है 10,000, ठीक है, जो आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लग जाएगी, 10,000 का हम कितना निकालेंगे, 200% निकालेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निकाला हुआ है 10,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया 20,000, सीधा डबल हो जाएगा। तो टैक्स हमारे बन रही थी टैक्स हमारे की लाइबिलिटी बन रही थी 10,000, पेनल्टी डबल होगी 20,000, यानी टोटल पेमेंट अब कितनी करनी पड़ेगी 30,000 की। सो ये हमारा क्वांटम ऑफ पेनल्टी। क्वांटम ऑफ पेनल्टी का मतलब कि भाई कितनी आप पे जो है वो पेनल्टी आपसे चार्ज की जाएगी। इसमें एक चीज़ याद रखना, अंडर रिपोर्टिंग में भी मिस रिपोर्टिंग में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज, वो किस चीज़ का देख रहे हैं, जो टैक्स पेबल वाली अमाउंट है, जितना आपका टैक्स बन रहा है, ना कि टोटल इनकम पे, राइट। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी एटीसी अंडर सेक्शन 270AA। इम्यूनिटी मतलब लिबर्टी, कि आपको छूट दी जाएगी। तो किस किस केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाए, या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको एक तरीके से लिबर्टी मिल जाएगी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एसएससी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने मतलब एक तरीके से बाय मिस्टेक अपनी इनकम को मिस रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, मिस रिपोर्ट करा है, तो आपके पास राइट है कि आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हो टू एओ। एओ क्या है यहाँ पे, असेसिंग ऑफिसर। तो एसएससी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा, किसको लिखेगा, टू असेसिंग ऑफिसर, कि भाई उससे जो है ये चीज़ थी, उसने इस तरीके से ये कर दिया, मतलब एक तरीके से वो अपनी बात कहेगा, किसको कहेगा, असेसिंग ऑफिसर को। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है कि 2 कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है उसके बाद ही वो ये एप्लीकेशन जो है असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3
और विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड अंडर सेक्शन 147। मतलब यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं ये कि अगर आप जब आपको ऑर्डर मिला कि आपको ये टैक्स पे करना है, ये आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप पूरे टाइम पे उस ऑर्डर को पूरे अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जो भी उन्होंने स्पेसिफाइड पीरियड दिया था 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, उन्हीं दिनों के अंदर आपने जो है पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब आप जो है सिंसियर हो, आप जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आपको ऑर्डर मिले हैं अथॉरिटी से तो आप उस चीज़ की जो है वैल्यू कर रहे हो। तो इस वजह से जो है आपको एक एप्लीकेशन लिख सकते हो असेसिंग ऑफिसर को कि मैं जो है वो इनकम टैक्स को छुपाना नहीं चाहता था, जो है कम नहीं करना चाहता था, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, ऐसे ऐसे हुआ। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप वहाँ पे बता सकते हो कि इस वजह से ये चीज़ हो पाई। लाइक कुछ इमरजेंसी केस भी हो जाते हैं, तो जिन केसेस में जो है एसएससी को छूट मिल जाएगी। इसके बाद इसमें बी पॉइंट क्या लिखा हुआ, नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेंशन्ड इन ए पॉइंट हैज़ बीन फील्ड। यानी जो हमने ए पॉइंट पढ़ा है इसके अगेंस्ट आपने कोई भी अपील ना करी हो। ऑर्डर जो भी आपको ऑर्डर मिला था उसको आप जो है कोर्ट में ना लेके गए हो, उसके अगेंस्ट आपने कोई भी अपील ना करी हो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, आपने एप्लीकेशन लिख दी, ठीक है, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव्ड। आपको जो एप्लीकेशन देनी है वो 1 महीने के अंदर अंदर देनी है। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है कि आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है, ठीक है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको, असेसिंग ऑफिसर को। उसके बाद जो है असेसिंग ऑफिसर देखेंगे कि भी आपको जो है इम्यूनिटी ग्रांट की जाएगी कि नहीं की जाएगी, मतलब आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके चार्जेस को कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, राइट। तो पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 270A सबसेक्शन हमारा कितना है 9। तो इसके अंदर जो है वो देखेंगे, अगर उनको लगता है कि आप जो है वो सही हो, ठीक है, आपकी बात, आपका जो रीज़न है वो रीज़नेबल लगता है, ठीक है, वैलिड लगता है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो आपके जो है टैक्सेस को या जो भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है उसको कम कर सकते हैं। 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, असेसिंग ऑफिसर को क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगी, तो उसके बाद वो असेसिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन क्या हुई, रिसीव हुई, राइट। फिर उसके बाद जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट, ये उन पे डिपेंड करेगा। बट ये क्या कह रहे हैं, हावेवर बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, जो असेसिंग ऑफिसर है वो जो है ऐसे ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई जो है हमारा एसएससी है वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात को प्रॉपरली सुनना पड़ेगा, उसको एक वैलिड टाइम देना पड़ेगा उसकी बात कहने का, राइट। तो उसके बाद ही असेसिंग ऑफिसर डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो है उसकी बात को सुनेगा, उसकी एप्लीकेशन को अच्छे से देखेगा, उसको प्रॉपर टाइम देगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई उसकी बात को सुना जाए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ 5th पॉइंट में, जो भी ये सेक्शन जो हमने 4th पॉइंट पढ़ा, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे अंडर 4 सेक्शन, मत समझना ये कि ऑर्डर फाइनल होगा। यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर, जो भी हमने ये 4th पॉइंट पढ़ा, इसके अंदर जो भी असेसिंग ऑफिसर फाइनल ऑर्डर देगा, ठीक है, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो रिजेक्ट करे, वही जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कोई चांसेस नहीं कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस होंगे, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जो है वो सोच समझ के डिसीजन लेगा, हम ये मानते हैं। तो जो भी जो है असेसिंग ऑफिसर ने डिसीजन लिया वही डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अंडर रिपोर्टिंग की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट्स बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।